हेलो दोस्तों, इससे पहले मैं ब्लड के बारे में एक वीडियो डाल चुका हूँ। इसके बाद दूसरा वीडियो ये है जिसमें ब्लड के निर्माण प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। ब्लड का निर्माण भ्रूण अवस्था में यकृत, जिसको लीवर कहते हैं, जिसको बोलचाल की भाषा में कलेजी कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में कलेजी कहा जाता है, वहाँ पे भ्रूण अवस्था में खून का निर्माण होता है। और एक वयस्क अवस्था में खून का निर्माण बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा यानी लाल अस्थि मज्जा में खून का निर्माण होता है। इसके अलावा वयस्क में खून का निर्माण शरीर के सबसे बड़ी हड्डी फीमर में होती है, जो जांघ में पाया जाता है। और सबसे पहले हम मनुष्य के शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है, इसके बारे में विलियम हार्वे ने बताया था। इसलिए रक्त परिसंचरण का खोजकर्ता विलियम हार्वे को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया कि मनुष्य के शरीर में खून का प्रवाह होता है। अब रुधिर एक तरल संवहनी संयोजी ऊतक है, जिसमें रुधिर कणिकाएं, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा प्रोटीन आदि उपस्थित होते हैं। रक्त या रुधिर एवं लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है, क्योंकि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, क्योंकि यह शरीर के एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने का कार्य करता है। रक्त के दो भाग होते हैं, एक भाग को तरल रक्त कहते हैं, दूसरे भाग ठोस होता है। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है, जिसमें रुधिर कणिकाएं तैरती रहती है। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। प्लाज्मा में लगभग 90% जल पाया जाता है और शेष 10% अन्य पदार्थ पाया जाता है। उसके बाद जो दो भाग होता है, उसमें पूरे रक्त का 55% प्लाज्मा होता है, 55% प्लाज्मा होता है और शेष 45% को ठोस भाग कहते हैं, जिसको हिंदी में रुधिराणु कहा जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन आती है कि अगर पूछ दिया जाए कि रुधिराणु में सबसे ज़्यादा कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे आरबीसी पाया जाता है। ऐसा नहीं कह दें कि सबसे ज़्यादा प्लाज्मा पाया जाता है, क्योंकि रुधिराणु के 3 भाग होते हैं। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स होता है, जिसमें प्लेटलेट्स जो होती है वो लगभग एक स्वस्थ मनुष्य में 60 लाख होता है। डब्ल्यूबीसी लगभग 10,000 होता है और प्लेटलेट्स की संख्या 4 लाख होता है। इसीलिए अगर पूछा जाए कि एक मनुष्य के शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अनुपात कितना होता है, तो हम कहेंगे 600:1:40 होता है।